Hello, good morning, dear student and parents. Welcome in my school, Bharatiya Education Group Seeker. Today we start the Rutherford model of chapter 7. Rutherford Goldfoyle model is known as solar system model. रदरफोर्ड मॉडल को हम दूसरे मॉडल के नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम मॉडल. क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि विच मॉडल इज़ नॉन एज सोलर सिस्टम मॉडल. 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है. तो यहाँ पर आंसर आता है द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज़ नॉन एज सोलर सिस्टम मॉडल. अब सोलर सिस्टम मॉडल रदरफोर्ड ने जो दिया था वो सोलर सिस्टम से सिमिलर दिया था. अब रदरफोर्ड ने जो अपनी कंक्लूजन्स रखे हैं उनकी कुछ ड्रॉबैक भी होंगी, उनके ऑब्जर्वेशन भी होगा और उसके बाद में उन्होंने मॉडल को पूरा एक्सप्लेन किया है. अब रदरफोर्ड ने जो बोला है या बताया है मॉडल के बारे में वो कैसे बताया है. रदरफोर्ड ने क्या लिया था, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल लेके और उसको चारों तरफ से जिंक सल्फाइड से कवर किया. दूसरी फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है. तो वो फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन करते तो उनको कई कंक्लूजन्स निकलते हैं और उनके कुछ ड्रॉबैक भी होती है इस मॉडल की. तो उनमें हम देखते हैं कि रदरफोर्ड पहले कहते क्या हैं और बताते क्या हैं. वहाँ पर ये बताते हैं गोल्ड फॉइल है उसकी जो साइज़ है यानी जो थिकनेस है वो कितनी है, 100 mm थिकनेस होगी. जो गोल्ड फॉइल ये लेंगे उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 100 mm. और इसकी जो बम्बार्टमेंट करवाएंगे इस मॉडल में वो किसके होंगे, अल्फ़ा पार्टिकल के होंगे. यानी कोई अल्फ़ा सोर्स लेंगे और अल्फ़ा सोर्स की क्या बम्बार्टमेंट करवाएंगे किसके ऊपर, गोल्ड लीफ पे. उसके बाद में अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे. इसमें मेन बात क्या है, जो अल्फ़ा पार्टिकल होंगे वो चार्ज कौन सा प्रेजेंट होगा इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. यानी कि जो एक्सपेरिमेंट ये जो कर रहे हैं उसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवाएंगे गोल्ड लीफ पे वो जो अल्फ़ा पार्टिकल है उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. मेन बात है. दूसरी बात है गोल्ड लीफ जो प्लेट होती है वो सराउंडेड बाय द सर्कुलर स्क्रीन विच इज़ वॉज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड. अब जो गोल्ड लीफ फॉइल है उसको किससे कवर किया है इन्होंने, जिंक सल्फाइड से इन्होंने कवर किया है. यानी कि जो बाहर इनके ऊपर जो कवर स्क्रीन लगाएंगे वो किसकी बनी होगी, जिंक सल्फाइड की बनी होगी. उसके बाद में अल्फा रेज प्रोड्यूस फ्लैश आफ्टर कोलाइडिंग विद द स्क्रीन. जो अल्फा रेज होती हैं वो क्या करती हैं, जब बम्बार्टमेंट होती है गोल्ड फॉइल पे तो वहाँ पर वो क्या करती है, कोलाइड करती है स्क्रीन के ऊपर. उसके बाद में देखना द फ्लैश हेल्प इन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ अल्फा रेज. जो फ्लैश होता है वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि इनकी जो रेज की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी या किधर होगी. फिर इनमें ये सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद में अपन एक बार मॉडल समझते हैं, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन देखेंगे. मॉडल में उन्होंने क्या लिया था, हमने अभी बताया कि उसकी जो गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस होगी वो 100 mm होगी और जो गोल्ड लीफ है उसको किससे कवर किया गया है, जिंक सल्फाइड से कवर किया गया है. अब जो जिंक सल्फाइड है उसको चारों तरफ से कवर करके एक सोर्स होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, उसकी बम्बार्टमेंट करवाई जाती है. तो वो देखते हैं मॉडल कैसा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था. एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल है, इसको इन्होंने कवर करवाया है जिंक सल्फाइड से. इसकी जो गोल्ड फॉइल है इसकी जो थिकनेस है वो 100 mm होगी और इधर एक सोर्स होगा अल्फ़ा पार्टिकल का. ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल. यहाँ से जो सोर्स होगा इसकी बम्बार्टमेंट करवाई जाएगी. यहाँ से ये क्या है, गोल्ड फॉइल है. ये जो स्क्रीन है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है यानी ये किसकी है,
जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है। दैट मीन जो अल्फा पार्टिकल है उन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अल्फा पार्टिकल पे। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, वेयर इज द फाउंड द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन द एटम। हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की, तो देखते हैं यहाँ पर जब बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो कुछ पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, गो बैक इनटू सेम साइड, some particles are straight and some are deviate from on path। यहाँ पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 3 चीज़ें ली इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था, यहाँ से इमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट किस पे करते हैं, गोल्ड फॉइल पे करते हैं, जिसकी थिकनेस होती है 100 mm। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 100 mm होती है, किसकी, गोल्ड फॉइल की। उसको कवर किससे करवाया, जिंक सल्फाइड से करवाया, जो स्क्रीन है उससे कवर करवा लिया ताकि इसकी स्टडी की जा सके। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन कैसे किया, इसका एक छोटा एग्जांपल और है, इससे समझ सकते हैं अपन। ये कोई एटम है, एटम पे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट हो रही है, बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो देखें अपन ये यहाँ पे कुछ पार्टिकल हैं जो जिस पाथ पे जाते हैं उसी पाथ पे वापस लौट आते हैं, यानी बैक टू ऑन पाथ, यानी अपने पाथ पे लौट आते हैं। कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो डेविएट हो जाते हैं अपने पाथ से, और कुछ पार्टिकल होते हैं तो गो स्ट्रेट। अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो मॉडल मिला वो ये मिला, तो इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स रखा हुआ है, उससे अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं रेगुलरली। जब देख रहे हैं हज़ारों में से एक पार्टिकल वापस लौट के आ जाता है अपने पाथ पे। कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स आर डेविएट फ्रॉम ऑन पाथ, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, वो बिना डेविएशन के ही निकल जाते हैं सीधे के सीधे। तो इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल लौट रहे हैं, कुछ पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं अपने पाथ पे, कोई डेविएशन नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या कहा, ऑलमोस्ट रेज पास्ट विदाउट डेविएशन इन द पाथ। लगभग जो जितनी भी रेज हैं, आप रेशियो देख पा रहे हो डायग्राम में, लगभग निकल जाती हैं बिना किसी डेविएशन के। फिर ए वेरी फ्यू अल्फा रेज बैक टू दियर सोर्स, बहुत कम, हजारों में से कोई एक होती है रेज जो वापस अपने सोर्स तक आती है उसी पाथ पे, और कुछ ऐसी होती हैं जो डेविएशन लेती हैं। अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें ये पता है कि अल्फा पार्टिकल हैं वो कौन से चार्ज लिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं। वी नो अबाउट द अल्फा पार्टिकल विच इज़ पॉजिटिव चार्ज। अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकालते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है इनका कि मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज़ हॉलो। इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ जो इसका जो पार्ट होता है एटम का वो क्या होता है, खाली होता है, यानी होलो होता है। मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास्ट थ्रू विदाउट डेविएशन, मोस्ट ऑफ रेज हैं वो विदाउट डेविएशन के क्या होती हैं, पास हो जाती हैं, यानी कि निकल जाती हैं। सम रेज शॉर्ट स्लाइट डेविएशन मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन साइज इन वेरी स्मॉल इन एटम। यहाँ पे इन्होंने देखा कुछ सीधे निकल गए, कुछ डेविएट हो गए, लेकिन बहुत कम फ्यू रेज होती हैं जो कम बैक टू दियर ऑन सोर्स, अपने सोर्स तक वापस आती है। तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला इन्होंने
कि एटम होता है मोस्ट ऑफ होलो होता है और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है, जहाँ बहुत ही कम जगह में होता है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस बोला था, यानी कि बीच के अंदर इन्होंने बोला कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज टकराता है तो ये रिपल होकर अपने सोर्स तक आता है। फिर ये जब इसके पास से जाता है, ये कोई रेज होती है वो पॉजिटिव चार्ज के पास से जाती है तो वो भी इससे रिपल होती है तो वो डेविएट हो जाती है, और कुछ होती है जो इनसे दूरी बना के जाती है तो उन पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो वो गो स्ट्रेट जाती हैं, यानी स्ट्रेट चली जाती हैं। अब इन्होंने ये भी समझाया था कि जो मॉडल होगा किसका, एटम का, वो कैसा होगा। मॉडल इन्होंने बताया कि जो मॉडल होगा वो होगा कि इसमें ये एटम है, एटम के अंदर यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा या बात करें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेंटर में होगा। कहाँ होगा, सेंटर में होगा। किसने बताया हमें, रदरफोर्ड ने बताया। किसके थ्रू बताया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड गोल्डफेल्ड एक्सपेरिमेंट में कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब हमें पता लग गया था कि रदरफोर्ड मॉडल जो आया है तब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में जानकारी हो गई थी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं और दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, प्रोटॉन भी उतना ही है, यानी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये तो अपन थॉमसन मॉडल से हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पर इनको ये तो पता ही था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ इक्वल होने की वजह से इन्होंने जो स्ट्रक्चर दी है वो ये दी है कि जो न्यूक्लियस है यानी जो सेंटर है एटम का, वहाँ पर तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम अमाउंट में, यह बात करें तो ये बहुत कम स्पेस में प्रेजेंट होता है, बहुत कम स्पेस में। इन्होंने कंक्लूजन कैसे निकाला कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वेरी फ्यू रेज होती हैं कम बैक टू देयर सोर्स, अपने सोर्स की तरफ लौटती हैं, सम होती हैं वो स्लाइटली डेविएशन लेती हैं, और ऑलमोस्ट जो रेज होती हैं गो टू स्ट्रेट, ये चली जाती हैं सीधी की सीधी, कुछ डेविएशन लेती हैं, कुछ वापस लौट जाती हैं। तो इन्होंने उसके थ्रू ये बताया। फिर इन्होंने जो बताया उसमें कई सारी कमियां भी छोड़ी। अब कमियों की अगर हम बात करते हैं तो वह इन्होंने जो फाउंडेशन दे दिया एटम की जो रिसर्च का, वो इन्होंने दे दिया था। मेन स्टडी इन्होंने बता दी थी कि कहाँ इनकी जो पोजीशन होती है पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, वो कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज की सेंटर में होती है, नेगेटिव चार्ज की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होती है। मैक्सवेल ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो क्या करता है, मूव करता है। तो इन्होंने ये देखा कि हाँ पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा तो नेगेटिव चार्ज इसके मूविंग अराउंड ऐसे मूव करेंगे, तो एक दिन ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे कहाँ जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एटम का एग्जिस्टेंस है, एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इनकी जो लिमिटेशन थी या जो ड्रॉबैक था वो यही था, दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये मॉडल हमें ये नहीं बता पाया था कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है बट है कैसे। इन्होंने तो कहा कि एंड के अंदर क्या होता है,
कि एटम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट हम जानते हैं कि एटम क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। एटम इज़ नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो इनकी जो मेन जो ड्रॉबैक यही है, दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको ये समझा नहीं पाया थे। मेन ड्रॉबैक या लिमिट यही है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ये मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं समझा पाए थे कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द ऑर्बिट, बट ये इनकी पोजीशन क्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो ये नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि इन्होंने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एंड में कहाँ जाके गिरता है, फॉल ऑन द सेंटर एंड द एटम एग्जिस्टेंस इज फिनिश। अब देखते हैं कि इन्होंने जो ड्रॉबैक दी है या जो इनकी जो लिमिट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे ये ड्रॉबैक्स निकली है या लिमिट्स निकली है इनकी। इनका क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो वो कैसे बनता है। रदरफोर्ड मॉडल का जब क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इजी भी होता है और छोटा भी होता है, और 5 नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है 2-2 नंबर करके के। वो कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सप्लेन अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल, देन क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा, तो उसमें रदरफोर्ड मॉडल जब आता है तो उसमें रदरफोर्ड मॉडल के जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, इन्होंने क्या क्या लिया है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, इनके कंक्लूजन क्या है, इनके ऑब्जर्वेशन क्या है, इनका ड्रॉबैक क्या है। या इससे जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है, राइट द कंक्लूजन ऑफ द रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि रदरफोर्ड गोल्डफॉयल मॉडल का जो कंक्लूजन है वो क्या है। या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ये पूछ लिया जाता है, राइट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल का जो लिमिट है वो क्या है या जो ड्रॉबैक है वो क्या है। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का भी आ सकता है, विच मॉडल इज़ नॉन एज सोलर सिस्टम मॉडल। कौन सा मॉडल है जो सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल इज़ नॉन एज द सोलर सिस्टम मॉडल। ये सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से क्यों जाना जाता है, वो देखो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो ऐसे किया था कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सन होता है, सन के चारों ओर मूव कौन करते हैं, प्लैनेट्स करते हैं। वैसे ही इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसलिए ये मॉडल किस नाम से जाना जाता है, सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, छोटे भी बनते हैं और बड़े भी बनते हैं। बोर्ड क्लास में कई बार इसको पूछा भी जाता है। अब रदरफोर्ड मॉडल है, उसको एक्सप्लेन करने की बात करें पूरा का पूरा, कभी 5 नंबर का पूछ लिया जाता है तो पूरा पूछेगा, और जब टुकड़ों में पूछेगा तो लिमिट्स पूछ लिया, कंक्लूजन पूछ लिया, ऑब्जर्वेशन पूछ लिया, डायग्राम पूछ लिया, मॉडल के डायग्राम वगैरह पूछे जाते हैं। थैंक यू।